बस्तीपुर नाम के एक छोटे से गांव में गर्मी का मौसम था। आम के पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं चल रही थी। दो कजिन्स रोहान और प्रिया अपने दादा दादी के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने आए थे। रोहान, जो प्रिया से 2 साल बड़ा था, बहुत ही एडवेंचरस और निडर था। दूसरी तरफ प्रिया शांत और थोड़ी डरी हुई रहती थी। वो दोनों गांव की दोस्ती गलियों और हरे भरे खेत में घूमते रहते थे। प्रिया को अपनी दादी माँ से गांव की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन रोहन कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग चाहता था। एक दिन उनकी दादी माँ ने उन्हें गांव के एक कोने में बने एक पुराने वीरेन मंदिर के बारे में बताया। कहा जाता था कि वो मंदिर हॉन्टेड है, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये सुनकर रोहन की आंखों में चमक आ गई। ये तो वो एडवेंचर था जिसका यूज इंतजार था। प्रिया हालांकि पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन वो भी इस मंदिर को देखने के लिए उत्सुक हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मिस्टीरियस मंदिर को खुद जाके देखेंगे। दूसरे दिन स्नैक्स और पानी की बॉटल्स लेकर वो दोनों निकल पड़े। जैसे जैसे वो गांव से दूर जाते गए, हवाएं हुमिड और भारी होती गई। जल्द ही वो एक खुली जगह पर पहुंचे और वहां वो था, एक अजीब खामोशी में लिप्ट द विस्परिंग टेम्पल। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और ध्वंस अवस्था में था। दीवारों पर झदियां चढ़ी हुई थी। कभी चमकने वाला पेंट अब फीका और उतर चुका था। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए प्रिया को आगे बढ़ने को कहा। मंदिर के दरवाजे हालांकि पुराने और किरकिराते हुए थे, लेकिन खुले हुए थे। सांस रोककर वो अंदर दाखिल हुए। अंदर काफी अंधेरा और धुल थी। सिर्फ तोड़फोड़ से आती हुई धूप की किरणें ही रोशनी दे रही थी। हर तरफ मगदी के जाले लगे हुए थे। हवा में सीलावत और सदने की स्मेल आ रही थी। रोहान अपने डर को छुपाते हुए बोला कि ये तो एक बोरिंग सी जगह है, लेकिन प्रिया की तो स्पाइन टिंगलिंग हो रही थी। गूस लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन उसने सोचा कि ये तो उसका वहम होगा। रोहान उसका डर भंग कर यूज चैलेंज किया कि वो ढूंढे कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। प्रिया डरपोक दिखना नहीं चाहती थी, इसलिए मान गई। वो दोनों सावधानी से मंदिर के अंदर की तरफ बढ़े। फुसफुसाहट की आवाजें पीछे की तरफ एक छोटे से अंधेरे कमरे से आ रही की थी। जैसे जैसे वो कमरे के पास पहुंचे, आवाजें और तेज होती गई। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहन ने जबरदस्ती दिखाते हुए लकड़ी का कड़कता हुआ दरवाजा धक्का देकर खोला। वहां धूल और मलबे के बीच एक छोटा सा सुंदर लकड़ी का डिब्बा पड़ा थे। अंदर फीके मखमल पर चांदी की एक चमकदार चाबी रखी हुई थी। यह बहुत पुरानी थी और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जिससे थी। सेक्शन 5 मंदिर जाग उठा। रोहन ने चाबी उठाई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जैसे ही उसकी उंगलियां चाबी को छुईं, मंदिर अपनी नींद से जाग उठा। फुसफुसाहट तेज हो गई। उनके चारों ओर एक छोटे से तूफान की तरह घूमने लगी। छत से धूल और मलबा गिरने लगा। उनके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। प्रिया चिल्लाई और डिब्बा उसके हाथ से गिर गया। चाबी से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जिससे पूरा कमरा एक भयानक रोशनी से भर गया। दोनों डर के मारे जम गए। वो अनजाने में किसी ऐसी चीज से उलझ गए थे जो उनकी सोच से कहीं बड़ी थी। सेक्शन 6 घबराहट और कंफ्यूजन। रोहन घबरा गया। वो चाबी को वापस रखने के लिए जल्दी जल्दी में इधर उधर देखने लगा, लेकिन डिब्बा जमीन पर खुला पड़ा था। उसका सामान बिखरा हुआ था। कंपन और तेज हो गया और मंदिर की दीवारें कराहने लगी। वो फंस चुके थे। प्रिया हालांकि डरी हुई थी, लेकिन उसने दिमाग से काम लेना शुरू किया। हमें यहां से निकलना होगा, उसने शोर के बीच चिल्लाकर कहा, लेकिन शोर के कारण उसकी आवाज दब गई।
सेक्शन 7 गुप्त रास्ता। अचानक कमरे के पीछे की दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिससे एक अंधेरा रास्ता दिखाई देने लगा। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसमें गीली मिट्टी और कुछ प्राचीन और अनजान की गंध थी। यह एक गुप्त रास्ता था। रोहान के हाथ में रखी चाबी एक अजीब सी ऊर्जा से धड़क रही थी, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उस रास्ते से भागे, ढहते हुए मंदिर से बचने के लिए बेताब। सेक्शन 8 सच का खुलासा। रास्ता हालांकि संकरा और अंधेरा था, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर ले गया। वो तेज धूप में पहुंचे और अपनी आंखें मिचमिचाने लगे। उनके पीछे मंदिर अब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ प्रवेश द्वार पर पड़ा मलबा उनके भयानक अनुभव की याद दिला रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी सांसें संभाली, उन्होंने महसूस किया कि चाबी अब चमक नहीं रही थी। रोहान के हाथ में यह ठंडी और बेजान लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों डरे हुए और हैरान थे। वो अनजाने में द विस्परिंग टेम्पल की दीवारों के भीतर छिपे एक रहस्य से रूबरू हो गए थे। एक ऐसा रहस्य जो सबसे अच्छी तरह से छुपा हुआ था। सेक्शन 9 सीख। जैसे ही वो गांव वापस लौटे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें चेतावनी दी गई हो। मंदिर ने अपना रहस्य उजागर कर दिया था, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी थी। वो लापरवाह थे। एडवेंचर की प्यास ने उन्हें अंधा बना दिया था। उन्होंने महसूस किया कि कुछ चीजें अनछुई ही अच्छी होती हैं। उनके इस एडवेंचर ने उन्हें एक बहुमूल्य सबक सिखाया था। जिज्ञासा आश्चर्य की ओर ले जा सकती है, लेकिन यह खतरे की ओर भी ले जा सकती है। सेक्शन 10 घर वापसी। अगले दिन वो बस्तीपुर से चले गए। उनके बैग यादों और अनजान के प्रति नए सम्मान से भरे हुए थे। द विस्परिंग टेम्पल गांव के किनारे पर एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ा रहा। उसके रहस्य एक बार फिर सुरक्षित रूप से छुपे हुए थे। और रोहान और प्रिया, वो अपने एडवेंचर की याद अपने दिल में लिए हुए थे। एक याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे शांत कोनों में भी रहस्य और आश्चर्य उन लोगों का इंतजार करते हैं जो देखने की हिम्मत करते हैं।